जगाधरी में भाजपा प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर को वैश्य समाज का साथ मिला है। इसके लिए कुरुक्षेत्र से सांसद और वैश्य समाज का चेहरा कहे जाने वाले उद्योगपति नवीन जिंदल जगाधरी पहुंचे और यहां समाज के कार्यक्रम में गुर्जर को समर्थन देने का ऐलान किया गया। इस दौरान जिंदल ने कहा कि 58 वर्ष के हरियाणा के इतिहास में मात्र 2 वर्ष ऐसे रहे जब केंद्र और हरियाणा में अलग दल की सरकार रही। बाकी सभी समय में केंद्र और हरियाणा में एक ही दल की सरकार रही और इस बार भी ऐसा ही होगा। वहीं भाजपा प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अग्रवाल वैश्य समाज ने उन्हें समर्थन का ऐलान दिया है, जिसके लिए वह अन्य कट उनके धन्यवादी हैं। यही फर्ज बनता है उनका कि वो अपने जो भी उनका प्रचार है वो प्रचार करें। लेकिन जैसे मैंने कहा, हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। वो जानती है कि जब तक केंद्र सरकार के साथ तालमेल नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तब तक हरियाणा के अंदर विकास नहीं हो सकता। और हरियाणा जो है बाकी राज्यों के मुकाबले में बहुत आगे है। इसलिए हरियाणा की जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी के और नायब सैनी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल लोगों की सेवा की है, हरियाणा की जनता अपना आशीर्वाद आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को ही देगी। दूसरा, आपकी जो लोकसभा है उसमें हरियाणा के कमांडर लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, आज जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आज यहाँ पर मैं जगाधरी में आया हूँ मेरे बड़े भाई कंवरपाल जी के लिए, जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री है। आज जो मैं सांसद बन सका कुरुक्षेत्र से, उसके अंदर इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने 1.5 महीना मेरे लिए जो ये पूरे चुनाव प्रचार के प्रभारी थे, इन्होंने सारा संभाला, सारा का सारा जो है मार्गदर्शन किया। एक सारथी के रूप में इन्होंने मेरे पूरे चुनाव को संभाला, जिसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। तो ये यहाँ से मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जगाधरी से बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे संसदीय क्षेत्र से लाडवा, कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में लाडवा है, और लाडवा से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लड़ रहे हैं, और वहाँ से भी उनकी एक ऐतिहासिक जीत होगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हरियाणा और दिल्ली केंद्र सरकार में जिसकी सरकार होती है, उसी की सरकार आज तक हरियाणा में बनती आई है। और पिछले 58 सालों के अंदर सिर्फ 2 साल ऐसे हैं जबकि नहीं बनी। तो इसलिए आज जब हमारे इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और हमारे इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे, और हम बहुत उनके नेतृत्व में अगले 5 वर्षों के अंदर यहाँ पर बहुत विकास होगा और हर वर्ग के लिए काम होगा। लेकिन सांसद जो वैश्य समाज ने समर्थन दिया, तो क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगा कि वैश्य समाज का हमेशा से समर्थन मेरे साथ रहा है। 1991 में जो टिकट दिलाने में भी मुख्य भूमिका रही है, और बड़ा उस टाइम जगदीश मित्तल जी हमारे संगठन मंत्री होते थे, तो मैं समझता हूँ उस टाइम बहुत अहम भूमिका उनकी रही है। और जितने भी चुनाव मैंने अभी तक लड़े, तो सभी में मुझे बड़ा सहयोग मिला है। और जो तन मन धन का है ना, तो वो तन मन धन से ही साथ दिया। और अब की बार जिस प्रकार से इकट्ठे गए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जिंदल साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आए और उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, तो इसके लिए मैं पूरे समाज का आभार। फिर जो चुनाव प्रचार आपका कैसा चल रहा है और क्या लग रहा है माहौल कैसा? देखिए, बहुत अच्छा है, लोग का बड़ा भारी समर्थन मिल रहा। रोज़ाना आप देखते हैं कि रोज़ाना ही बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अन्य पार्टियाँ छोड़ के। और मैं समझता हूँ जो काम सरकार ने किया है, लोग उससे बहुत खुश हैं। और आम जनता भी ये बात कहती है कि हमने कभी भी इतना विकास होते नहीं देखा जितना विकास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। इसमें सर ऐसे सरकार नहीं, जैसे काम वाम तो कुछ इतने ज़्यादा नहीं है। जैसे मेडिकल कॉलेज ना, जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज है, वो लगभग फाइनल स्टेज पे बढ़ा। तो हमारा है कि भाई अगर 10 दिन लेट होती, आचार संहिता 10 दिन लेट लगती, तो वो लगभग फाइनल स्टेज में था, वो हो जाता। तो आने वाले टाइम में जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर से एग्रीकल्चर कॉलेज भी यहाँ लगाएंगे, बनवाएंगे। और भी कुछ काम ऐसे अगर कोई है तो निश्चित तौर से उसको भी करेंगे। सर, जो तो लेट की बहुत पहले करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि देखिए, जब कोई भी व्यक्ति जेल में गया है, तो उसको आप कोई राजनीति से नहीं जोड़ सकते। वो कानून
कई मामला है और कोर्ट ने किया ऐसा जो कुछ किया, तो मैं समझता हूँ नैतिक आधार पर उस समय रिजाइन करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों इस बात पे जिद पे अड़े रहे कि हम वहाँ से भी बैठ के चलाएंगे, जेल से बैठ के चलाएंगे। मैं समझता हूँ वो नैतिकता के खिलाफ है।